Welcome back all my dear student. It is the third lecture of Boost series of chapter trigonometry. Let's get started. First question. If 2 tan is equal to 3, then the value of 4 sin A plus 3 cos A upon 4 sin A minus के 3 cos A. हमें 2 tan is equal to 3 गिवन है. हमें इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो देखते हैं इस क्वेश्चन को. We have 2 tan A is equal to 3 by हमें फर्स्ट ऑफ ऑल साइन ए और कोस ए फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो उसके लिए हमें एक राइट एंगल की नीड होगी. और यहाँ पे साइन ए और कोस ए जो फंक्शन है उसके लिए एंगल ए है गिवन. tan ए का भी क्या है, एंगल ए है. हमें एंगल ए के अकॉर्डिंग सारे रेशियोज फाइंड आउट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या कर लेते हैं हम, राइट एंगल ट्रायंगल में सपोज दैट ये हमारा एंगल ए है. और एंगल ए के अकॉर्डिंग ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया, ये हमारा हो गया हाइपोटेन्यूस. अब ये जो हमारा दिया हुआ है tan इज इक्वल टू 3/2, हमें 3 और 2 को आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी वैल्यू परपेंडिकुलर के लिए होगी, कौन सी हाइपोटेन्यूस या फिर कौन सी बेस होगी. तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है. ट्रिक को देख लेते हैं. पाकिस्तान, हुक्का, प्यासा, कौन, हिंदुस्तान, हरा, हरा. तो फर्स्ट रेशियो होता है ये आपका साइन के लिए होता है, सेकेंड रेशियो कोस के लिए होता है, और थर्ड रेशियो होता है आपका tan के लिए. हमें जो है अभी 10 की नीड है क्योंकि 10 इज इक्वल टू 3/2 दे रखा है. तो 10 का रेशियो कितना है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो सिंपली इसको मेंशन कर देंगे, परपेंडिकुलर अपॉन बेस. तो यहाँ से परपेंडिकुलर रेशियो 3 हो गया और बेस का कितना हो गया, 2 हो गया. तो इसको सीधा सीधा इसमें मेंशन कर देंगे डायग्राम में. परपेंडिकुलर आपका 3, बेस हो जाएगा 2. हमें क्या है, हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करना है. तो बाय पाइथागोरस थ्योरम h स्क्वायर इक्वल टू पेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस के स्क्वायर h स्क्वायर इज इक्वल टू 9 प्लस के 4 h स्क्वायर इज इक्वल टू 13 s इज इक्वल टू रूट 13. तो हाइपोटेन्यूस हमारा कितना आ गया, रूट 3. तो हमें साइन ए और कोसे फंक्शन की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. तो इनको देख लेते हैं. साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए का रेशियो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस. डायग्राम में परपेंडिकुलर का रेशियो कितना है, 3. हाइपोटेन्यूस कितना दिया हुआ है, रूट 13. ऐसी सिमिलरिटी किसकी निकाल लेंगे, कोसे की वैल्यू. कोसे इज इक्वल टू, कोसे का हमें रेशियो कितना गिवन है, कोसे का रेशियो है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस. और डायग्राम में बेस हमें 2 दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूस रूट. अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा फंक्शन है इसमें डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट करनी है और इसको सिंप्लीफाई कर देना है. तो हम डायरेक्ट करेंगे, डायरेक्ट वैल्यू रखेंगे. 4 मल्टीप्लाई साइन ए की वैल्यू कितनी है, 3 अपॉन रूट 13 प्लस 3 मल्टीप्लाई कोसे की वैल्यू हमें गिवन है 2 अपॉन रूट 13 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई 3 अपॉन रूट 13 प्लस के यहाँ आएगा माइनस 3 मल्टीप्लाई कोसे की वैल्यू हमें गिवन है अपॉन रूट 13. तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर है 3 अपॉन रूट 13, यहाँ पर है 2 अपॉन रूट 13. तो दोनों से मैं 1 अपॉन रूट 13 कॉमन ले सकता हूँ.
दोनों में से 1 अपॉन, और इसका न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में से कॉमन ले लेते हैं। 1 अपॉन रूट 3 से कॉमन आ गया, 4 3 जा 12 प्लस 2 जा 6 अपॉन, नीचे से भी सिमिलर 13 कॉमन आ जाएगा, बचेगा आपको कितना 4 3 जा 12 माइनस के 1 अपॉन रूट 13 से 1 अपॉन रूट 13 कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारा 18 अपॉन 6, 6 3 जा 18। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 अपॉन 4 टेन स्क्वायर 30 माइनस के सेक स्क्वायर 45 प्लस के साइन स्क्वायर, हम क्या करेंगे, डायरेक्ट इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे इसमें। क्या करते हैं, 3/4 मल्टीप्लाई एंड 30 की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो फिर हमें याद हो, ठीक है, 10 का रिलेशन होता है t इक्वल टू साइन कोस, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास है 1/2, कोस 30 की वैल्यू है √3/2, 2 से 2 कैंसिल करेंगे तो 1/√3 होल स्क्वायर माइनस के। अब हमें सेक 45 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो सेक का रिलेशन होता है कोस के साथ, 1/cos 5। देखिए 45 की वैल्यू होती है 1/√2, 1/रूट को जब 1 अपॉन में लिखेंगे तो रेसिप्रोकल होकर ऊपर आ जाएगा, तो ये बन जाएगा √2, √2 का होल स्क्वायर प्लस के साइन 60 की वैल्यू है √3/2 का होल स्क्वायर। अब सिंपली इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई 1/, √3 का स्क्वायर करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल होता है, सिंपली हमारी वैल्यू फाइंड आउट हो जाती है बाहर, ये हो जाएगा माइनस के 3/3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, 1/4 माइनस के 2 के 3/4। आगे हम इसको एलसीएम ले लेंगे, 1 माइनस का 8 प्लस माइनस का 4 से कैंसिल आउट करेंगे तो माइनस का 1, हमारा आंसर हो जाएगा। इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है जस्ट प्रीवियस वाले क्वेश्चन की तरह है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग डील करेंगे। क्वेश्चन देखते हैं। sec थीटा व्हेन एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ cot थीटा इज इक्वल टू, ठीक है, हमें sec थीटा की हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और जितनी भी टर्म होंगी उसमें क्या होना चाहिए, cot थीटा होना चाहिए। करते हैं इस क्वेश्चन को। वी नो, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती है 1 प्लस के एन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। ठीक है, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, सेक थीटा की। जितनी भी टर्म हो उसमें किस में होनी चाहिए, वो कोट में होनी चाहिए, और यहाँ पे कितना है 10, 10 को हमें कोट में चेंज करना, और 10 का जस्ट अपोजिट होता है कोट। करते हैं इसको, 1 प्लस के 10 को चेंज कर देंगे 1/कोट स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे, कोट स्क्वायर थीटा इसके 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1/कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक
पावर 2 है, रिमूव करेंगे तो इसमें अंडर रूट हो जाएगा। देखिए एक आइडेंटिटी और होती है इसमें, 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 और यहाँ है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। तो हम यहाँ पर इसके प्लेस पर हम कोसेक स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, लेकिन हमें जो सेक थीटा की वैल्यू चाहिए वो किस में चाहिए, कोट टर्म में चाहिए। तो ये तो हम नहीं कर सकते, तो हमें ये नहीं करना है वरना क्वेश्चन गलत हो जाएगा। हमें क्या करना है, इसको कोट में रखना है और ये कोट में ऑलरेडी है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन ये कोट स्क्वायर थीटा इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कोट रूट कोट स्क्वायर थीटा प्लस के 1 ऑन, ये निकल आएगा रूट से बाहर, कोट इज इक्वल टू सेक थीटा। देखिए हमें सेक थीटा की वैल्यू कोट की टर्म में निकालनी, तो सेक थीटा की वैल्यू हमने किस में निकाल दी, कोट की टर्म में। वो अपना ऑप्शन देख लेते हैं, इसका कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, इनमें से कौन सा ट्रू होगा। पहले कंडीशन दी है थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड लेस देन और इक्वल टू 90, मतलब जो थीटा की वैल्यू है वो 0 से बड़ी होगी या फिर बराबर होगी और 90 से छोटी होगी या फिर बराबर होगी। तो डील करते हैं इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को डील करने के लिए हमें जो है न्यूमेटिक आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ऑप्शन बेस्ड भी है, हम इसको ऑप्शन वाइज ऑप्शन करके बताएंगे। देखिए कोस स्क्वायर थीटा माइनस के साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। हमारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ऑप्शन बी की तरफ मूव करते हैं। ऑप्शन बी में दे रखा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक का और सेक का। यहाँ पे कोसेक और सेक का आपस में कोई एंटिटी नहीं है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पॉसिबल नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसी को चेक कर लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सेक और टेन एक आइडेंटिटी में आ रहे हैं, यहाँ से हम तो 1 इक्वल टू करके देखते हैं। देखिए 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर, आप देखेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, मतलब ये हमारा जो है इसमें ट्रू होगा, ये हमारा ट्रू हो जाएगा। अब एक बार ये को भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। फिर दिया हुआ है कोट और कोट और टेन का आपस में कोई जो है आइडेंटिटी नहीं है, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, हमारा ट्रू हो जाएगा। तो ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। A pole 6 मीटर हाई cast a shadow 2 root 3 मीटर लॉन्ग ऑन द ग्राउंड, यानी एक खंबा है, पोल है, जिसकी जो ऊंचाई है वो 6 मीटर है और उसकी जो परछाई है वो कितनी है, 2 रूट 3 मीटर लंबी ग्राउंड पर। देन द सन्स एलिवेशन, हमें सन का जो है एलिवेशन एंगल बताना है। देखिए ये क्वेश्चन वैसे हाइट एंड डिस्टेंस का है, इसको डील कर लेते हैं। यस, इसको डील करने के लिए हमें एक राइट एंगल की जरूरत है। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अब इसमें मेंशन कर लेते हैं ये हमारा पोल है की हाइट है 6 मीटर, ये हमारा हो गया शैडो, लेंथ है 2 रूट 3 मीटर। देखिए जो एंगल है तो हम क्या मान लेते हैं, क्या लेट थीटा बी एलिवेशन ऑफ सन। तो हमने क्या कर लिया, इसको एंगल को थीटा मान लिया। देखिए थीटा के अकॉर्डिंग हमें इन जो साइड है इनको हमें मेजरमेंट करना पड़ेगा, कौन सी साइड हमारी परपेंडिकुलर और कौन सी हमारा बेस है। थीटा अगर ये है तो इसके हिसाब से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये बेस हो जाएगा।
ये हमारा परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हमारा हाइपो। देखिए हमें क्या एक ट्रिकी रीड होगी जो को आइडेंटिफाई करेगी। पाकिस्तान, भूखा, प्यासा, कौन, हिंदुस्तान, हरा, हरा। देखिए यहाँ पे जो डायग्राम है इसमें हमें परपेंडिकुलर की वैल्यू गिवन है और बेस की वैल्यू गिवन है। हमें इन्हीं दोनों के अकॉर्डिंग अपनी ट्रिक में देखना है इनमें से कौन सा होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही होगा। देखिए इसमें पहला वाला किसके लिए होता है, साइन के लिए होता है, दूसरा वाला कोस के लिए होता है और थर्ड वाला किसके लिए होता है, टेन के लिए। हमारा जो है इसमें परपेंडिकुलर और बेस हमें गिवन है, ई को हमें यहाँ पे लेना है। टेन थीटा, एंगल हमारा थीटा इज इक्वल टू पेंडिकुलर अपॉन। देखिए यहाँ पे हमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है, परपेंडिकुलर हमें 6 है, बेस कितना है 2√3। वैल्यू मेंशन कर देते हैं यहाँ पे 6/√3 जा हमारा आ गया है 3/√। जब भी डेनोमीटर में इस तरह से रूट में वैल्यू दिखाई दे या तो उस वैल्यू की यूनिट और डेनोमीटर में आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। फिर आप क्या जानते हैं, √3 या कोई भी वैल्यू हो रूट में आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, सिंपल वैल्यू फाइंड। हम चाहें इस 3 की जगह पे हम यहाँ पे √3 लिख सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कर सकते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। देखो मैं लिख सकता हूँ √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा इज इक्वल टू रूट। अब हमें जो है इसको √3 को tan फंक्शन में देखना है कि ये किसकी वैल्यू होती है। तो tan मतलब √3 होती है ये tan 60 की वैल्यू, देखेंगे आगे। इज इक्वल टू तो लिख सकते हैं tan कैंसिल हो जाएगा, थीटा की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, 60 डिग्री हो जाएगी। ये हमें फाइंड आउट करना है। ऑप्शन ए इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 इज इक्वल टू। चलिए इस क्वेश्चन को डील करते हैं। वी हैव सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1 और एक दूसरे ब्रैकेट में है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। अब देखिए हम लोग जो है प्रॉपर्टीज को जानते हैं। वी नो दैट 1 प्लस के टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर। तो हमें क्या करना है, यहाँ से हमें सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू निकालनी, यानी टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कर देंगे इसको टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के 1। हमारी एक प्रॉपर्टी थी एंटिटी, उसके अकॉर्डिंग हमने निकाल दिया। सेकंड वाली के लिए देख लेते हैं। 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। हमें यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू है, हम कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, 1 उधर चला जाएगा। तो कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के। अब सिंपली क्या है, इन वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे। देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू कितनी है, टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर मल्टीप्लाई। अब कोसेक स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 की वैल्यू है कोट स्क्वायर रख देंगे कोट स्क्वायर थीटा। अब हम जानते हैं टेन और कोट एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो यहाँ हम इस टेन को कोट में बदलते हैं या कोट को टेन में बदल दें। यहाँ पर टेन को कोट में बदल ले रहे हैं। टेन को लिख सकते हैं 1 अपॉन
कोट स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई कोट स्क्वायर थीटा से कोट स्क्वायर थीटा कैंसिल हो जाएगा, होगा यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। If tan theta is equal to 5/12, then the value of sin theta plus k cos theta upon sin theta minus k cos theta। ये क्वेश्चन नंबर आज की लेक्चर के क्वेश्चन नंबर 1 की तरह है, तो आप इसको खुद देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। tan 30/1 प्लस के tan स्क्वायर 30 इज इक्वल टू, यानी इसको हमें सिंप्लीफाई करना है और वैल्यू हमें रेशियो के साथ एंगल भी बताना है हमें किसका बनेगा। क्वेश्चन इसको डील करते हैं। वी हैव 2 tan 30/1 प्लस के tan स्क्वायर टू मल्टीप्लाई tan 30 की वैल्यू होती है हमारी 1/√3, रख देंगे इसमें 1/√3 ऑन 1 प्लस के 1/3 होल स्क्वायर। आगे डील करेंगे अपॉन√3 1 प्लस के 1/, देखेंगे क्वेश्चन को, अपॉन√3 ऑन 4/2/√3। अभी इसको मल्टीप्लाई में लाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 का 4 बचेगा हमारा 3/3 मल्टीप्लाई, ये ऊपर जो 3 दिया हुआ है हम √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं, या ऊपर नीचे हम √3 की मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तब भी हो सकता है। यहाँ क्या करेंगे, इसको 3 को हम √3 मल्टीप्लाई √3 अपॉन √3 रखेंगे, √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, हमारा होगा 3/2। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि जो √3/2 है, अब हमें क्या देखना है, इसको हमें पूरी टेबल के अंदर ये देखना है कि √3/2 किस फंक्शंस के लिए वैल्यू होती है। देख लेते हैं √3/2 एक तो हमारी मिल रही है साइन 60 के लिए, साइन 60 के लिए, और मिल सकती है, देखते हैं। एक √3/2 है कोस 30 के लिए, कोस 30 के लिए, और देखेंगे तो और तो कहीं √3/2 नहीं है, केवल यही दो हमारे आंसर होंगे, साइन 60 या कोस 30। लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शन में पहले साइन 60 देखते हैं, तो साइन 60 हमारा ऑप्शन ए में मिल गया। कोस 30 को देखें तो कोस 30 नहीं है, तो इसलिए हमारा ऑप्शन जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ इफ सेक थीटा माइनस के टेन थीटा इज इक्वल टू 1/3, देन द वैल्यू ऑफ सेक थीटा प्लस के टेन थीटा इज। ये करते हैं इस क्वेश्चन को। वी है, देखिए सेक थीटा माइनस के थीटा इज इक्वल टू 3, ये हमें गिवन है। वी नो दैट 1 प्लस के एन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, ये हमारी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है। हमें क्या करना है, आप देख पा रहे हैं इसको, सेक थीटा माइनस के टेन थीटा, यानी टेन थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा। करते हैं इसको, 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के एन स्क्वायर थीटा। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, ये ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मेट में तो दिखाई दे रहा है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस में स्क्वायर
अप्लाई कर देते हैं इसको। 1 इज इक्वल टू sec थीटा माइनस के tan थीटा sec थीटा के। देखिए अब यहाँ पे जो है हम देखते हैं sec थीटा माइनस के tan थीटा इज इक्वल टू 1/3 दिया हुआ है। यहाँ पे sec थीटा माइनस के tan थीटा के प्लेस पर हम 1/3 इसको पुट कर देते हैं। 1 इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई sec थीटा प्लस के एंड 3 की क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी तो आ जाएगा 3 इज इक्वल टू sec थीटा के एंड, और हमें यही फाइंड आउट करना था sec थीटा प्लस के tan थीटा, जो कि कितना है हमारा 3। ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन में गिवन है cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इन सिंप्लीफाइड फॉर्म इज, यानी इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, तो डील करते हैं। देखिए वी हैव cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर। अब देखिए cos अपॉन cos स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोट स्क्वायर थीटा, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, कोसेक स्क्वायर। ठीक है, हमारे पास एक एल्जेब्रिक आइडेंटिटी होती है, सॉरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर 1 इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। आप देख पा रहे होंगे हमें जो वैल्यू, अब इसको हमने सिंप्लीफाई करा तो हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा की। हमारी जो वैल्यू आ रही है वो 1 बराबर आ रही है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा। हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, इस जैसा फॉर्मेट बन सके। तो माइनस को कॉमन ले लेते हैं, इक्वल टू, जैसे हमने माइनस कॉमन लिया तो जो माइनस का था वो प्लस में बन जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस में चेंज हो जाएगा। कोट स्क्वायर जाएगा माइनस का सेक स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1, माइनस जो है इधर आ जाएगा, -1 इज इक्वल टू हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा। और हमें यही फाइंड आउट करना था, कोट स्क्वायर थीटा माइनस के कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू कितनी है, -1। इसको हम लिख सकते हैं सीधा -1 होगी। ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा करेक्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को डील करने का एक अनदर वे भी है, तो देख लेते हैं। इसको डार्ट करेंगे डील, तो हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों के डेनोमीटर में क्या है, साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। इन दोनों में से क्या कर सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेते हैं हम लोग, क्या साइन स्क्वायर, अगर मैंने एलसीएम ले लिया तो ऊपर क्या बचेगा, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1। देखिए इसमें भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज होगा। हम जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब हमें फॉर्मेट क्या चाहिए यहाँ पे, कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा की हमें इक्वल टू वैल्यू निकालनी। साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे है कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 1, और यहाँ पे हमारा आ रहा है 1 माइनस के कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ भी क्या कर लेंगे, हम इसको माइनस कॉमन ले लेंगे। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस का होगा माइनस का 1, जाएगा तुम्हारा साइन स्क्वायर थीटा। अब ये माइनस इधर आ जाएगा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1। हमें इसी की वैल्यू निकालनी थी, कोस स्क्वायर थीटा -1 की आ जाएगी माइनस के साइन स्क्वायर। तो यहाँ पे हम सीधे सीधे इसको रख सकते हैं
माइनस के साइन स्क्वायर थीटा ऑन साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। ये दूसरा आपका मेथड था, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। cos 4a माइनस के साइन 4a वन सिंप्लीफिकेशन गिव्स, यानी हमें इसको सिंप्लीफाई करना है। तो करते हैं, वी हैव cos 4a माइनस के साइन 4, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के फॉर्मेट में, जो कि एक बार माइनस में होता है, और अप्लाई कर देते हैं। इसको हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर ए का होल स्क्वायर माइनस के साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। हम इसको लिख सकते हैं एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। पहले प्लस में लिख लेते हैं cos स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बार माइनस में cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर ए। देखिए हम जानते हैं साइन स्क्वायर ए के cos स्क्वायर ए इज इक्वल टू कितना होता है, 1 होता है। हम इसकी जगह क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, यानी एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई करेंगे, केवल यही बचेगा हमारे पास। लिख देते हैं cos स्क्वायर ए माइनस के साइन स्क्वायर। देखिए तो हम एक मिनट ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन में जो हमें जो टर्म दे रखी है वो सभी किस में, या तो साइन में है, साइन में, या फिर कोस में है। हमारे पास कोस स्क्वायर में भी आ रही है और साइन में भी आ रही है। हम क्या करेंगे, इन दोनों को या तो साइन में चेंज कर लेंगे या फिर में करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, दोनों में चेंज करना है कि ऑप्शन किस कोई सा भी इसमें हो सकता है। तो हम इसको साइन में चेंज करेंगे और एक बार में करेंगे। तो देखते हैं उसके लिए, हम इसको कर लेते हैं एक बार। कोस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। एक बार कर लेंगे, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 माइनस के कोस स्क्वायर। हम इसको एक बार चेंज कर लेते हैं अलग। देखिए पहले मैं चेंज करता हूँ इसको साइन में। इस कोस की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस के साइन स्क्वायर। देखिए ये जो कोस स्क्वायर ए है, कोस स्क्वायर ए की जगह लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस के साइन स्क्वायर ए। हमारा बचा हुआ है माइनस के साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस के। अब देखिए इसमें क्या है, साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर ए दोनों ऐड हो जाएंगे और इनको हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए। और तो हमने ये साइन में कर लिया। अब हमें क्या करना है, इसको बार करना है कोस में। देख लेते हैं कोस स्क्वायर ए, तो ये साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए को हमें रखना है यहाँ पे 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए। कर देंगे 1 माइनस के कोस स्क्वायर ए, फिर बचेगा हमारा क्या, कोस स्क्वायर ए। तो माइनस ओपन करेंगे तो सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। जो ये 1 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, और जो माइनस है प्लस का हो जाएगा। माइनस का 1 कोस स्क्वायर, ऐड कर देंगे इसको। ये जो कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर ए आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड ऑन हो जाएंगे। जाएगा 2 कोस स्क्वायर ए इसका। अब हमें जो है हमारे ये दोनों ही आंसर आ गए, लेकिन हमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना है। पहले 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर ए को देख लेते हैं। 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर नहीं है, हमें से ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। कोस स्क्वायर ए माइनस के 1 को चेक कर लेते हैं, तो कोस स्क्वायर ए माइनस का, यानी ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए दिया हुआ है, इफ tan थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई देन cos थीटा इज इक्वल टू। हमें tan थीटा का रेशियो दे रखा है एक्स अपॉन वाई, हमें cos थीटा का हमें रेशियो फाइंड आउट करना है।
देखते हैं इस क्वेश्चन को। वी हैव में दिया हुआ है वी हैव इज इक्वल टू अपॉन वाई के लिए हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल की नीड होगी। और यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे हमें एंगल थीटा है और जो हमें दिया हुआ उसका भी एंगल, तो हमें क्या करना है, एंगल थीटा के अकॉर्डिंग निकालना है इसको। मान लेते हैं सपोज दैट हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा। अब एंगल थीटा होने के साथ इसको हम देखेंगे कि ये एंगल थीटा के अकॉर्डिंग ये साइड आपकी बेस हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी हमारी, तो टेनियस हो जाएगी, हाइपोटेन्यूस हो जाएगी। तो हमें अब इसको आइडेंटिफाई करना है कि जो एक्स अपॉन वाई जो रेशियो दे रखा है इस साइडों के लिए, बेस के लिए, परपेंडिकुलर के लिए, हाइपोटेन्यूस के लिए, इसको चेक करने के लिए हमारे पास एक ट्रिक होती है, पाकिस्तान का प्यासा अपॉन पाकिस्तान हरा का जो रेशियो होता है ये होता है मेरा साइन के लिए, सेकंड रेशियो होता है मेरा के लिए, होता है मेरा ये, तो 10 का रेशियो की हमें नीड है, ये क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सीधा इसको मेंशन कर देंगे यहाँ पे, इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन, देखिए परपेंडिकुलर की वैल्यू होगी एक्स और बेस की हो जाएगी आपकी वाई। तो इसमें डायग्राम में इसमें सीधा क्या कर देते हैं, इसको मेंशन कर देते हैं। परपेंडिकुलर हो गया आपका एक्स और बेस क्या हो जाएगा हमारा वाई। अब हमें हाइपोटेनियस की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। वाई पाइथागोरस थ्योरम निकाल लेते हैं, एच स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस के बेस स्क्वायर, एच स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, एच इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। तो हाइपोटेनस आ गया हमारा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। हमें सिंपली किसकी वैल्यू निकालनी है, कोस थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो देख लेते हैं इसको, क्या बनेगा हमारा, कोस थीटा इज इक्वल टू, कोस थीटा का रेशियो क्या होता है, बेस अपॉन हाइपो, तो रख देंगे बेस अपॉन हाइपो। अब बेस की वैल्यू कितनी है हमारी, वाई, हाइपोटेनस की है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, हो जाएगा ये वाई अपॉन रूट और प्लस के वाई स्क्वायर। ये हमारा ऑप्शन में कौन सा होगा हमारा, वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस के, ऑप्शन बी इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। थीटा इज एन एक्यूट एंगल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो एक एक्यूट एंगल होगा थीटा, और एक्यूट एंगल कौन से होते हैं, जो 0 से बड़े हों 90 से छोटे हों। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज नॉट ट्रू, हमें क्या करना है, इनमें से वो इक्वेशन देखनी है जो नॉट ट्रू होगी। तो ये क्वेश्चन भी क्या है, ऑप्शन बेस्ड होगा, हमें ऑप्शन को करके चेक करना है। तो देख लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया हुआ डायरेक्ट इसमें वैल्यू रखेंगे, साइन थीटा इंटू कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा हमें दिया हुआ है। कोट थीटा को मैं कोस अपॉन साइन के टर्म में इसको ब्रेक कर लूंगा। करते हैं इसको, साइन थीटा इंटू कोस थीटा अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू कोस, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। देखिए कोस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, मतलब ये दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो ये हो जाएगा ट्रू। हमें देखना है नॉट ट्रू, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा हमारा आंसर, ऑप्शन बी को देख लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया हुआ हमें टेन, टेन को हम तोड़ लेंगे साइन अपॉन कोस में, ब्रेक कर लेंगे इसको। करते हैं इसको, कोस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, कोस से कैंसिल हो जाएगा। अब साइन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स ये भी ट्रू हो गया। ऑप्शन सी को देख लेते हैं। देखिए तो ऑप्शन सी है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के ऊपर डिपेंडेंट है, तो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज करके इसको करेंगे। 1 प्लस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा, ये हमारी आइडेंटिटी। हमें क्या करना है इसमें,
वन इक्वल टू फाइंड आउट करना है, तो वन इक्वल टू कर देते हैं, यानी कोट स्क्वायर थीटा को उधर ले जाना है। वन इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर, आप देख पा रहे हैं वन कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू वन है, यहाँ भी वन इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस के कोट स्क्वायर थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब डी को देख लेते हैं, डी में भी एक आइडेंटिटी होगी, तो करते हैं उसको वन प्लस के एन स्क्वायर इज इक्वल टू होता है हमारा सेक स्क्वायर क्या। देखिए यहाँ पे वन इक्वल टू हमें फाइंड आउट करना है, तो वन इक्वल टू कर लेते हैं, वन इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस के एन स्क्वायर, हम देख पा रहे हैं यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा माइनस के सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, और यहाँ पर आ रहा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस के टेन स्क्वायर थीटा, यानी ये आगे बीच आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो ऑप्शन है ये नोट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन डी इज द करेक्ट। आई होप आपको सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। यह लेक्चर आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा, और इन सभी क्वेश्चनों की पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर, मिलते हैं नेक्स्ट